हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का वीडियो है। इस वीडियो में दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस पार्ट का प्रश्न संग्रह 1.4 हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न संग्रह 1.4 का भाग 2 है, क्योंकि प्रश्न संग्रह 1.4 का इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है और आधे सवाल जो बच गए थे वो इस वीडियो में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस पार्ट का 8वां वीडियो है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.4 का ये जो पहला सवाल है, निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए, इसमें का जो ये जो पहला सवाल है ना, 2/x माइनस 3/y बराबर 15 और 8/x प्लस 5/y बराबर 77, ये जो प्रश्न है ये हमने हल कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है, जो कि प्रश्न संग्रह 1.4 का, हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी थी कि कैसे हल होने वाला। ठीक है, तो आप क्या करिए, पिछला वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल है ये देखेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं पीडीएफ। ये जो पहला सवाल है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है स्टूडेंट्स, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, और ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जो 10 है इसको आप यहाँ पे साइड में ले लीजिए। ठीक है, अगर मैं 10 को, ठीक है, अगर मैं यहाँ से 10 को निकालता हूँ तो वहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, हमने देखा था पिछले वीडियो में। अगर मैं यहाँ से 10 को निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 × 10। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 10 को बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/x प्लस वाई। तो यहाँ पे 10 बाहर लिया तो अंदर बचा 1/x प्लस वाई। ये 2 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 ठीक है, यानी मैं हर संख्या को 1 से गुणा करके वहाँ पे 1 रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाहर लिख दिया 2 और अंदर क्या है 1/x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 15 बाहर लूँगा तो अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस वाई। यहाँ से अगर मैं -5 बाहर लेता तो अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे सारी जो संख्याएं थी उनको बाहर कर दी। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, ऐसा करने से पीछे देखो, ऐसा करने से क्या हुआ, 1/x प्लस वाई यहाँ पे और यहाँ पे 1/x प्लस वाई ये सेम हो गया, और यहाँ पे जो 1/x माइनस वाई है और यहाँ पे 1/x माइनस वाई ये सेम हो गया। ठीक है, ये सेम होने से क्या होगा, अब मैं ये इनका जो 1/x प्लस वाई है इसका मैं मान कुछ रख सकता हूँ। हमने सीखा था ना, बहुत सारे समीकरण ऐसे होते हैं जो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं होते, लेकिन इनको हम बदल सकते हैं। और कैसे बदल सकते हैं, जो चरांक दिया है उनके बदले में कोई दूसरा चरांक रख के। ठीक है, तो यहाँ पे जो चरांक दिया था पहले वो सेम तो होना चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया, नंबरों को बाहर कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर नंबर अंदर रहता तो वो सेम होता ही नहीं। ठीक है, तो नंबर हटा दिया तो देखो 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई। अब मैं देखो इसके जगह पे मैंने क्या रखा है, समीकरण 1 तथा 2 में 1/x प्लस वाई की जगह पे m रखना है और 1/x माइनस वाई की जगह पे n, ये दोनों मैंने नए चरांक लाए। मतलब ये पूरे की जगह पे मेरे को m रखना है, पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में भी, और ये पूरे के जगह पे मुझे n रखना है पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ तो समीकरण 1 तथा 2 में 1/x प्लस वाई की जगह पे m और 1/x माइनस वाई की जगह पे n, यह मान रखने पर हमें कैसे समीकरण प्राप्त होंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 10 × m क्या होगा 10m हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × n क्या होगा 2n हो जाएगा, बराबर आपको क्या मिलेगा 4। मतलब जो आपका समीकरण 1 था वो समीकरण 3 बन गया। यहाँ पे 15 × m क्या होगा 15m होगा, -5 × n क्या होगा -5n होगा, और बराबर -2। आपको ये दो समीकरण मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आगे का तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है, हमने निरसन पद्धति देखी थी, हमने दूसरी पद्धति देखी थी जहाँ पे एक का मान दूसरे के रूप में करके हमें हल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी पद्धति लगा सकते हैं, ज़्यादा करके हम निरसन पद्धति का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो निरसन पद्धति में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, किसी चरांक का गुणांक सेम करना होता है दोनों समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n जो है इस चरांक का गुणांक सेम करेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम करने के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ और चौथे समीकरण में 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, ये 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, तो मतलब क्या है, आपको क्या करना होगा, समीकरण नंबर 3 में 5 से और समीकरण नंबर 4 में 2 से। जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये प्रथम पद, दूसरे पद और तीसरे पद से भी गुणा होगा, और ये 2 भी पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद से गुणा होगा।
ठीक है। तो 5 गुणे 10 होगा तो कितना हो जाएगा 50m हो जाएगा। 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10n हो जाएगा। और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से 15 दूनी 30m हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 दूनी 10 माइनस 10n हो जाएगा और 2 दूनी 4 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने जो चरांक n था उनका गुणांक सेम कर दिया। ठीक है, सेम क्यों किया स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 जो है उसको काटना है। ठीक है, यहाँ पे n वाले पद को हटा करके m का मान लाना है। ठीक है, तो ये पद को हटाने के लिए हम काटेंगे, और कटेगा कब, जब दोनों ही जो गुणांक है उनके जो चिन्ह है वो अलग हो गए। यहाँ पे तो पहले से ही चिन्ह अलग है। ठीक है, जब चिन्ह अलग होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, और चिन्ह जब सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को। तो यहाँ पे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको जोड़ने का चिन्ह दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पे किसी का चिन्ह बदलेगा नहीं। चिन्ह कब बदलता है, जब माइनस करते हैं। ठीक है, जब घटाते हैं तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। 10n में से 10n गया, कट जाएगा। यहाँ पे 50m और 30m जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80m हो जाएगा। 20 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे जो 80 गुणा हो रहा है, अगर मैं इसको दाएं पक्ष में लेता हूँ तो भाग होगा। ठीक है, तो ये 16 एकम 16, 16 पचे 80। ठीक है, तो m का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब m का मान मिल गया हम लोगों को, और n का मान लाने के लिए क्या करेंगे, m का जो मान आया है या तो समीकरण 5 या तो समीकरण 6 या तो 3 या 4 किसी में भी रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, m बराबर 1/5, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रख करके n का मान लाएंगे। तो समीकरण 3 आपका क्या है, 10m + 2n = 4। ठीक है, तो m के जगह पे 1/5 रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे m जो है वो 10 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, यहाँ पे ब्रैकेट बना करके रखा है। यह जो 5 है वो 10 से भाग हो रहा है। ठीक है, 10 जो है वो 5 से भाग हो रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 गुणे 1 क्या होगा 2, मतलब हमें यहाँ पे 2 मिला। अब ये जो 2 है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेता हूँ बराबर के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। अब जो 2 गुणा हो रहा है, अगर वो दूसरी तरफ जाता है बराबर के तो भाग होगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी n का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और m का मान कितना आया, 1/5। बट स्टूडेंट अगर आप सवाल देखोगे, सवाल में m और n तो दिया ही नहीं है। ठीक है, सवाल में m और n नहीं था, सवाल में x और y था। तो ये m और n आया कहाँ से, हमने क्या किया, 1/x + y को m माना और 1/x - y को n माना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, m का जो मान था, ठीक है, 1/x + y की जगह पे m माना था, अब वापस क्या करेंगे, m के जगह पे क्या लेंगे, 1/x + y, और n के जगह पे क्या रखेंगे, x - y, मतलब m और n का मान जो है वो पुनः प्रतिस्थापित करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो m = x + y तथा n = 1/x - y, यह मान पुनः प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो m का मान कितना है स्टूडेंट्स, m का हल करने पर हमें m कितना मिला, 1/5, और n कितना मिला, 1 मिला है। तो पहले हमने आंसर लिख दिया, m = 1/5 और n = 1। लेकिन m के जगह पे क्या रखना है हमें, 1/x + y, और n के जगह पे क्या रखना है, 1/x - y। अब हम इन्हें हल करेंगे। ठीक है, अब जो 5 है वो इधर आएगा तो 1 से गुणा होगा, 5 एकम क्या होगा 5, और x + y 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, x + y, मतलब हमें क्या मिलेगा, x + y = 5, ये समीकरण मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो x - y है 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, x - y, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, मतलब x - y = 1। तो आपको क्या मिला, आपको x और y थोड़ी मिला, आपको क्या मिला, 2 समीकरण मिले। तो इस समीकरण को हमने नंबर दे दिया 7 और 8। ठीक है, 7 और 8 क्यों दिया, अपने मन से नहीं दे सकते, इससे पहले 6 समीकरण हम दिखा चुके हैं, तो ये 7वां और 8वां है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, समीकरण है हमारे पास, हम कोई भी विधि या फिर कोई भी पद्धति से इसको हल करेंगे। निरसन पद्धति से हम क्या करते हैं, y को हटा देते हैं। अब y का जो गुणांक है वो दोनों में सेम है। ठीक है, 1 1 है, और दोनों का जो चिन्ह है वो अलग है, चिन्ह अलग है, गुणांक सेम है। क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर x + y = 5 और x - y = 1, जोड़ेंगे तो y कट जाएगा प्लस माइनस, और ये प्लस प्लस 2x हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। अब जो 2 गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग होगा, तो 2 एकम 2, 2 3, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान मिल गया हमें 3/1 मतलब 3। अब हम y का मान लाने के लिए क्या करेंगे, x का जो मान मिला है वो 7 या 8 इस समीकरण में रख करके y का मान लाएंगे। ठीक है, तो इसमें किस में रखा गया, x = 3, यह मान समीकरण 7 में रखा गया स्टूडेंट्स। तो समीकरण 7 आपका देखो क्या है, x + y = 5। ठीक है, तो x + y = 5, तो x के जगह पे 3 रखेंगे हम। ये तो जो 3 है, अगर बराबर के दूसरी ओर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, -3 होगा,
क्योंकि इस तरफ प्लस है, तो 5 में से 3 गया तो 2, मतलब x का मान आपको कितना मिला 3 और y का मान कितना मिल गया 2। तो आपके दिए गए युगपत समीकरण का हल क्या है 3 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक बार जो चरांक आपको दिया गया है, ठीक है, उसको हटा करके आप अपना चरांक लाओगे, फिर उसके बाद प्रश्न संग्रह 1.1 में जो हमने निरसन पद्धति सीखी थी वो करोगे, तो उसके बाद जो हम चरांक हमने लाया है उसका मान मिलेगा और वापस से वो चरांक को हटा करके जिसको हटाए थे वो लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हल करके हमें आंसर लाना है। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल आपका क्या है, 27/x-2 प्लस 31/y+3 बराबर 85, और दूसरा जो समीकरण है 31/x-2 प्लस 27/y+3 बराबर 89। ये दो आपका समीकरण है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 27 को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/x-2, 31 को बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/y+3। ठीक है, ऐसा क्यों होगा वो मैंने आपको थोड़ी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बताया क्योंकि मैं 27 को 27 × 1 लिख सकता हूँ, 27 एकम 27 होता है, 31 एकम 31 होता है। ठीक है, और फिर क्या कर सकता हूँ, ये 27 को बाहर लिया तो अंदर बचेगा 1/x-2 और 31 को बाहर लिया तो अंदर बचेगा 1/y+3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 27 बाहर लिया तो 1/x-2 और 31 बाहर लिया तो 1/y+3 और यहाँ पे 85। ठीक है, और इसी तरीके से मैं दूसरे समीकरण में भी कर सकता हूँ। अगर 31 बाहर लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/x-2 और 27 बाहर लिया तो 1/y+3 ये बचेगा। और ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो चरांक दिया है इसको हटाना है, और इसको हटाने के लिए दोनों ही समीकरण में चरांक तो सेम दिखना चाहिए ना। तो हमने क्या किया 1/x+-2, अभी इसके जगह पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिया, 1/x-2 को a तथा 1/y+3 को b, यह मान समीकरण 1 तथा 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त समीकरण। अगर मैं इस पूरे को a लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी a हो जाएगा। अगर इस पूरे को मैं b लेता हूँ तो ये भी b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 27a प्लस 31b बराबर 85। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 27a प्लस 31b बराबर 85। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। और अगर मैं इस पूरे को a लेता हूं तो 31a प्लस 27b बराबर 89। तो यहाँ पर देखो समीकरण 4 हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स, ये जो सवाल आप देख रहे हो प्रश्न संग्रह 1.1 में मैंने जो आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस बार 7वां और 8वां है। ठीक है, तो 7वें और 8वें में देखो ऐसा ही कुछ था, a का गुणांक जो है वो दूसरे समीकरण में b के साथ है और पहले समीकरण में b का जो गुणांक है वो दूसरे समीकरण में a के साथ है। ऐसे समय में हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। जोड़ेंगे तो एक समीकरण मिलेगा, घटाएंगे तो एक समीकरण मिलेगा, फिर वो दोनों समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 27a प्लस 31 है कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, और 31b प्लस 27b 58b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और 85 प्लस 89 174 होगा। यहाँ पर देखो 58a 58b, और यहाँ पे ये ऐसी संख्या जो 58 के टेबल में आता है। ठीक है, जब भी ऐसा हो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 58 से यहाँ पे भाग दे देते हैं। 58 से भाग देंगे तो 58 कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा a मिलेगा। यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे 58 से भाग दोगे तो क्या होगा, ठीक है 58 जो है वो कट जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा सिर्फ और सिर्फ b मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप 58 से भाग देते हो तो 58 के पहाड़े में कितने बार में 174 आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, आप भाग करके देख लो तो a प्लस b बराबर 3। आपने जब उपरोक्त समीकरण में 58 दोनों पक्षों में भाग देने पर प्राप्त समीकरण आपको क्या मिल रहा है a प्लस बी बराबर 3। ठीक है, इस तरीके से हमें एक समीकरण मिला। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटाएंगे। तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, क्योंकि समीकरण 4 बड़ा है और समीकरण जो 3 है वो छोटा है, तो 4 में से जब 3 को घटाएंगे, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया जब घटाने का चिन्ह आप डालोगे यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे आप क्या करोगे नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह बदल दोगे। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, 31a में से 27 गया तो कितना बचेगा 4 है, ये प्लस माइनस माइनस होगा। 31 में से 27 गया तो 4 भी बचेगा, लेकिन यहाँ पे जो 31 है अब इसका साइन कितना है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 89 में से 85 गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 4 बचेगा, और यहाँ पे बड़े अंक का चिन्ह प्लस में है तो आंसर भी प्लस में। अब यहाँ पे देखो ये 4
यहाँ पे b का भी गुणांक 4 और जो अचर है वो भी 4। अगर मैं इस समीकरण में 4 से भाग दे दूँ तो ये 4 हट जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो क्या किया मैंने समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर प्राप्त समीकरण, 4 से भाग दिया तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे सब 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक समीकरण मिल रहा है ए प्लस बी बराबर 3, और यहाँ पे जो आपका समीकरण मिल रहा है ए माइनस बी बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बी का जो गुणांक है 1 है, और जो छठा समीकरण में इसका भी गुणांक जो है वो 1 है, लेकिन दोनों के चिन्ह एक प्लस में और एक माइनस में। अगर दोनों समीकरण को जोड़ता हूँ तो बी कट जाएगा और ए का मान मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें वही करना है। ठीक है, दोनों समीकरण को 5 और 6 लिख करके समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, ठीक है, जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो b है वो कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा a प्लस ए 2a। अब जो 3 प्लस 1 4, ये जो 2 गुणा हो रहा है अगर दूसरी तरफ जाएगा बराबर के तो भाग होगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो a का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, अब a का मान मिला है आपको, अब आपको किसका मान लाना है, b का मान लाना है। तो b का मान लाने के लिए आप क्या करोगे, या तो आप 5 में या तो 6 में या तो 3 और 4 में इसका मान रखिए, सब में a और b है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a बराबर 2 यह मान समीकरण 5 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 5 आपका क्या है, a प्लस बी बराबर 3, a की जगह पे आपको क्या रखना है 2, ये जो 2 है अगर ये बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 होगा, मतलब हमें a मिल गया b मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, मेरा सवाल है हमें a मिल गया और हमें b मिल गया। ठीक है, a और b मिल गया तो क्या हमें a और b ढूंढना था। ठीक है, प्रश्न में क्या ए और बी ही दिया गया है, देखते हैं प्रश्न में क्या है, ए और बी है तो ठीक है, आपको प्रश्न में ए और बी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ये तो हमने लिया है ए और बी, 1/x माइनस वाई के जगह पे ए लिया है और 1/y प्लस 3 के जगह पे बी लिया है। अब ए और बी मिल गया ना स्टूडेंट्स, तो ए और बी का जो मान था वो पुनः प्रतिस्थापित कर देते। ठीक है, 1/x माइनस 2 के जगह पे ए रखा था, अब ए की जगह पे वापस से 1/x माइनस 2 रख देते और बी के जगह पे वापस से उसका मान 1/y प्लस 3 रख देते हैं। वापस से मान रखना मतलब हम क्या कर रहे हैं, पुनः प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसका मान जो ओरिजिनल मान था उसका। ठीक है, तो a बराबर 1/x माइनस 2 और b बराबर 1/y प्लस 3, यह मान पुनः प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो a बराबर 2 आया हमारा और b बराबर 1 आया। अब a की जगह पे क्या रखना है स्टूडेंट्स, 1/x माइनस 2, और b की जगह पे क्या रखना है, 1/y प्लस 3। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो x माइनस 2 है इस तरफ जाएगा, इस तरफ भाग हो रहा है, बराबर के अगर दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पर देखो मैंने 2 से गुणा करते हुए लिखा है। अब ये जो y प्लस 3 है इस तरफ है तो भाग हो रहा है अगर ये बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो ये गुणा होगा। ठीक है, तो ये जो गुणा होगा 1 से तो ये y प्लस 3 ही रहेगा। ठीक है, तो आपको समीकरण क्या मिल गया, y प्लस 3 बराबर 1। ठीक है, ये जो y प्लस 3 है, स्टूडेंट्स अभी जो y प्लस 3 है, आपको यहाँ पे जो y प्लस 3 दिख रहा है, अगर मैं ये y प्लस 3 को और 1 को, ठीक है, y प्लस 3 को और 1 को दायां पक्ष और बायां पक्ष एक ही साथ अगर बदलूंगा, तो मैंने आपको 9th 10th में जब भी समीकरण पढ़ा है तो आपको बताया जब दायां पक्ष और बायां पक्ष एक साथ बदलता है तो कोई चिन्ह नहीं बदलता। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, y प्लस 3 बराबर 1, और इसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y प्लस, ये जो प्लस 3 है अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेता हूँ बराबर के, तो ये -3 होगा, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो 2, बड़े अंक का जो चिन्ह माइनस है तो y का मान आपको कितना मिल गया, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये देखा था ये जो x माइनस 2 है 2 से गुणा होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये जो 2 है x से भी गुणा होगा और 2 जो है -2 से भी गुणा होगा, तो 2 गुणे x 2x हो जाएगा और 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बगल में बताया ये जो है दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर मैं एक साथ बदल दूंगा ना तो इसके चिन्ह कोई नहीं बदलेंगे, तो 2x माइनस 4 बराबर 1 यहाँ पे ये प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो -4 अगर बराबर के दूसरी ओर जाता है तो +4 हो जाएगा, तो 4 + 1 5 होता है, 2 जो गुणा होता है अगर यहाँ पे आएगा तो भाग होगा, तो 5/2 आपको x का मान मिला और y का जो मान है वो -2 मिला। ठीक है, तो दिए गए युगपत समीकरण का हल क्या है, 5/2 और -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका तीसरा सवाल। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। ठीक है, चौथा जो सवाल है आपका वो 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और 1/2 3x प्लस वाई, यहाँ पे देखो 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 नहीं है।
ठीक है, माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। स्टूडेंट्स हम लोग हर बार क्या करते थे, यहाँ पर ऊपर जो संख्या दी रहती थी उसको बाहर लेते थे। अब यहाँ पर देखो चौथे जो सवाल है उसमें दोनों ही समीकरण में आपके अंश में कोई भी संख्या नहीं है, संख्या आपको क्या दी गई है, एक, मतलब जो हमें चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे समीकरण में हर में आप देखोगे तो दोनों ही दूसरे समीकरण में पहला चरांक और दूसरे चरांक में दोनों ही तरफ 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा 1/3x प्लस वाई है, ठीक है, इसको हम कुछ मान लेते हैं और इसको इसका मान हटा देते हैं, और 1/3x माइनस वाई इसको हम कोई चरांक का मान यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या किया गया है, अगर मैं इसको पूरा a मान लेता हूँ, ठीक है, इसके जगह पे मैंने a मान लिया और 1/3x माइनस वाई को b मान लिया, तो यहाँ पे भी ये पूरा a होगा। ठीक है, दूसरे समीकरण में भी ये पूरा क्या होगा, b होगा। तो यहाँ पे क्या हमें समीकरण क्या मिल रहा है, a प्लस बी बराबर 3/4। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा a, और यहाँ पे जो 2 है उसके नीचे 2 लग जाएगा, तो a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे नंबर को हटाना नहीं है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया समीकरण 1 और 2। अब 1/3x प्लस वाई की जगह पे a लेना है और 1/3x माइनस वाई की जगह पे b लेना है। ठीक है, ये मान समीकरण 1 और 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त समीकरण हमें क्या मिलता है। ठीक है, इसके जगह पे a लेना है और इसके जगह पे b लेना है, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी बराबर 3/4। यहाँ पे देखो a प्लस बी बराबर 3/4, ये आपका समीकरण, नया समीकरण 3। ठीक है, इसके जगह पे a लेना है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो 2 है वो भी उसके बटे में तो रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a/2 माइनस ये पूरे के जगह पे आपको क्या लेना है, b लेना है, और इसके नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो b/2 बराबर -1/8, यह आपका समीकरण 4 है। आपको 2 समीकरण मिल गए स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो दोनों समीकरण है दोनों में देखो हर है। ठीक है, मैंने प्रश्न संग्रह 1.1 में आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि हर हटता कैसे। ठीक है, अब ये भाग हो रहा है तो हमें इसे हटाना है, तो जो संख्या दी गई है उसी से गुणा कर दो, अगर भाग हो रहा है तो गुणा कर दो उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 से भाग हो रहा है तो 4 से गुणा करेंगे। ये जो 4 है वो तीनों ही पदों में गुणा होगा, फिर जब कोई भी संख्या किसी समीकरण में हम गुणा करते हैं तीनों पद से हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो 4 है ये 4 एकम 4 कट गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3, ये नया समीकरण मिलेगा। 4 गुणे b करेंगे तो क्या होगा, 4b हो जाएगा। 4 गुणे a करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो हमें समीकरण क्या मिलेगा, 4a 4b बराबर 3। देखो क्या समीकरण मिल रहा है, 4a 4b 4a प्लस 4b बराबर 3, ये समीकरण 5 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 8 हटाना है, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। स्टूडेंट्स जब भी ऐसा होता है, जब संख्याएं अलग होती है, आप क्या करो, इनकी लसावी निकालो, 8 और 2 की लसावी निकालो। ठीक है, तीनों की लसावी निकालोगे तो 8 ही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप निकाल करके देख सकते हो, तो 8 से करेंगे तो तीनों पदों में होगा। ठीक है, तभी इसका हर हटेगा। ठीक है, तो हम तीनों पदों में करके देखते हैं। ठीक है, अगर मैं ये जो अचर पद है उसमें 8 से गुणा करता तो 8 हट गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ -1, तो देखो यहाँ पे -1 बच रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे गुणा करता हूँ 2 एकम 2 2 चौक 8, यहाँ पे 4 बचेगा, और ये 4 b से गुणा होगा तो -4b, यहाँ पे देखो -4b आ गया, और ये 2 एकम 2 2 चौक 8, अभी जो 4 है वो a से गुणा होगा तो क्या आएगा, 4a 4 आ जाएगा। तो हमें समीकरण 6वां मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आपने जब यहाँ पे क्या किया, आपने जब दिए गए चरांक को हटा के अपना चरांक लाए तो आपको ऐसे समीकरण मिले, इसमें से आपको हर हटाए तो आपको ऐसे समीकरण मिले। ठीक है, अब हम निरसन पद्धति का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे या तो a और b का मान लाएंगे, दोनों में से किसी एक का पहले आएगा। ठीक है, तो b हट सकता है, यहाँ पे देखो b का गुणांक सेम है और इन जो गुणांक है उसके चिन्ह अलग है। जब चिन्ह अलग होते तो हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ते ताकि b हट जाएगा। ठीक है, समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, ठीक है, जब समीकरण 5 और 6 को जोड़ेंगे यहाँ पे क्या होगा, 4b और 4b कट जाएगा, 4a 4a क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 जो है गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग, 2 गुणे 1 2 चौक 8। ठीक है, तो 1/4 a का मान है। 1/4 का मतलब 4 नहीं होता स्टूडेंट्स, 1/4 का मतलब 1/4 ही होता है। 4/1 का मतलब 4 होता है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, अगर एक ऊपर है तो आपको वैसे ही लिखना है 1/4। ए का मान मिल गया आपको 1/4। अब ए का मान मिला है, आप बी का मान लाने के लिए क्या करोगे, ए का मान किसी समीकरण में रखो, 5वें में रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे a बराबर 1/4, यह मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 5 है आपका 4a प्लस 4b बराबर 3। a की जगह पे आपको 1/4 रखना है, a जो है वो आपका 4 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे 1 गुणा होगा 4 से और 4 जो है वो भाग हो रहा है, तो 4 एकम 4
ये एक और एक गुड़ा हुआ तो एक ही आया। अभी जो एक है बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो क्या होगा 2। 4 जो गुड़ा हो रहा है इस तरफ आएगा बराबर की दूसरी तरफ तो भाग होगा, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी बी का मान आपको 1/2 मिला और ए का मान आपको 1/4 मिला। स्टूडेंट्स क्या सवाल में यही दिया गया था क्या, ए और बी ढूंढना है, ठीक है। अगर हम सवाल देखेंगे तो हमने क्या किया है, हमें वहाँ पे ए और बी नहीं एक्स और वाई ढूंढना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था सवाल में 1/3x प्लस वाई के जगह पे ए लिया था और 1/3x माइनस वाई के जगह पे बी मिला था, ठीक है, बी लिया था। ए और बी तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पे ए लिया था ना, अब ए की जगह पे वापस 1/3x प्लस वाई लेते हैं और बी के जगह पे वापस 1/3x माइनस वाई रखेंगे, तभी तो ए और हमें एक्स और वाई मिलेगा, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए और बी का मान पुनः प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बराबर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/4 लिखा है, ये रॉन्ग है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ए बराबर 1/3x प्लस वाई, ठीक है, 3x प्लस वाई, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है लिखने में। और बी बराबर 1/3x माइनस वाई, ये मान पुनः प्रतिस्थापित करना है। यह मान पुनः प्रतिस्थापित करने पर तो ए का हमें मान क्या मिला 1/4 और बी का मान क्या मिला 1/2, लेकिन ए हमने जो लिया था वापस पुनः प्रतिस्थापित कर रहे 1/3x प्लस वाई और बी की जगह पे क्या रख रहे 1/3x माइनस वाई, ठीक है। अब जो 4 है वो 1 से गुणा होगा, 4 1 कम 4 ही बचेगा और 3x प्लस वाई 1 से गुणा होगा तो 3x प्लस वाई ही बचेगा, ठीक है। मतलब हमें इतना हल करने पर स्टूडेंट्स देखो हमें x और y नहीं मिला, हमें एक समीकरण मिला, ठीक है। मतलब ये जो आपका सवाल है कितना बड़ा है, 2 जो है वो 1 से गुणा करेंगे और 3x माइनस वाई 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 3x माइनस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। यहाँ पे भी आपको एक समीकरण मिल रहा है। जब हमें वापस से हल करने पर समीकरण ही मिल रहा है तो ये समीकरण को नंबर देते हैं। अब तक हमने 6 समीकरण देख चुके हैं, तो ये समीकरण 7वां और ये समीकरण 8वां, ठीक है। समीकरण तो हल करना आपको आता है निरसन पद्धति से। आप क्या करो, या तो x और को काटो या तो y को काटो। यहाँ पे देखो y का गुणांक 1 और प्लस में है और समीकरण 8 में y का गुणांक -1 है। अगर मैं दोनों को जोड़ूँ तो y कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 7 और समीकरण 8 को जोड़ने पर 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 3x प्लस 3x 6x होगा और 4 और 2 6, 6 जो गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग, 6 कम 6 6 कम 6, यानी 1/1 x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब x का मान मिल गया स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, x का जो मान मिला है वो किसी समीकरण में रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 7 और 8 दो समीकरण है, तो x की जगह पे उसका मान रखते हैं। x बराबर 1 यह मान समीकरण 7 में रखने पर, ठीक है, इसका मान समीकरण 7 में रखते हैं। तो समीकरण 7 हमारा क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। तो x के जगह पे हमें 1 रखना है, तो जब x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 3 से गुणा होगा तो 3 1 कम 3 होगा, ये जो 3 है दूसरी ओर आएगा तो -3 होगा यहाँ पे। तो 4 - 3, y का मान कितना आया 1, x का भी मान 1 आया, y का भी मान आपका 1 आया, ठीक है। तो x का मान 1 है यहाँ पे आप देख रहे हो x का मान 1 है और y का भी मान 1 है। मतलब इतना हल करने पर, इसका इतना लंबा हल करने पर मान देखो 1 और 1 ही आना था। सवाल कितना बड़ा है। तो दिए गए युगपत समीकरण का हल क्या है, 1 और 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद रखता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आपको बस क्या करना है, आपको सबसे पहला जो स्टेप है आपको संख्या हटानी है और वहाँ पे इस तरीके से लाना है, 1/, कोई चीज़ और 1/, कोई चीज़, ठीक है। उसके बाद आपको दिए गए चरांक को बदल के अपने चरांक लाने, फिर उसके बाद हल करना है और आपके जो चरांक है उसके कुछ ना कुछ मान आएंगे। फिर आपने जो चरांक रखा है उसको हटा के जो दिया गया चरांक था वो वापस पुनः प्रतिस्थापित करोगे और हल करोगे। या तो समीकरण मिलेगा या तो डायरेक्ट आपको जो चरांक का मान चाहिए था वो डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बस इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे नए सवाल लेकर के, टेक्स्ट बुक में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह उसमें से लेकर के आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको और इजी पड़ेगा और बोर्ड में आसानी से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, चारों सवाल मैंने बताए हैं। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको जो मैं माउस से दिखा रहा हूँ, 7/2x प्लस 1 प्लस 13/y प्लस 2 बराबर 27 और 13/2x प्लस 1 प्लस 7/y प्लस 2 बराबर 33, ये दो समीकरण जो आपको दिख रहा है ये हल करना है। हल करके आपको मेरे को सेंड करना है, ठीक है। आप इसका पिक क्लिक करके मुझे सेंड करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद रखता हूँ स्टूडेंट्स आज जो वीडियो में आपने तीनों सवाल देखे 1.4 का, वो आपको बहुत ही आसानी से समझा होगा और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।